and welcome. I am मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है, लीगल टॉपिक है, जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो है निकाह सानी, यानी सेकंड निकाह, दूसरा निकाह के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं सेकंड निकाह क्या होता है। देखें, इद्दत के दौरान अगर दो पार्टियों की आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है और इद्दत का पीरियड अभी नहीं गुजरता, तो इद्दत के दौरान वो आपस में रुजू कर सकते हैं। बगैर किसी सेकंड निकाह के, बगैर किसी दूसरे निकाह के रुजू किया जा सकता है। अगर इद्दत सोच विचार में गुजार दी जाए तो फिर इद्दत के बाद दोबारा निकाह हो सकता है। लेकिन ये जो वो बात हम कर रहे हैं कि अगर उसमें एक डिवोर्स हो, देखिए जो निकाह का प्रोसीजर, निकाह का तरीका बताया गया, एक निकाह, एक डिवोर्स। जब एक डिवोर्स दे दी जाती है तो एक डिवोर्स में जो इद्दत का 90 डेज का पीरियड है उसमें दोबारा रुजू किया जा सकता है, निकाह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इद्दत का पीरियड सोच विचार में गुजर जाता है तो फिर उसके बाद रुजू नहीं हो सकता। इद्दत के बाद अलबत्ता दोबारा निकाह हो सकता है। सूरत अल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि और जब तुम अपनी औरत को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर उन्हें माने ना हो कि वो अपने जेर तजवीज़ शहरों से निकाह कर लें। अब देखिए, इसमें अब जो चीज़ बताई गई है वो ये कहा गया है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कुरान मजीद में बताया गया कि आप अपने पहले शोहर के बारे में, कि आपका जो साबका शोहर है उसके साथ आप निकाह कर सकते हैं, या फिर किसी और जगह उसको ख़त्म करने के बाद जब डिवोर्स कंफर्म हो जाती है, इद्दत गुजर जाती है, तो उसके बाद किसी और जगह, किसी तीसरी जगह आप निकाह कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। देखिए, मौलाना मौदूदी ने इसकी तफसीर तफहीम अल कुरान पेज नंबर 178 में की है कि जब औरतों को तलाक दे दी जाती है और इद्दत में वो रुजू ना करें तो इद्दत के बाद साबका शौहर से दोबारा निकाह कर लें तो रिश्तेदारों को आपस में माने नहीं होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि वो उसकी जो रिश्तेदार हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो बीच में आ जाते हैं कि नहीं जी, अब रिश्ता खत्म हो गया, तलाक हो गई, अब आप दोबारा से निकाह ना करें। उसमें हैल हो जाती है, उसमें रुकावट बन जाती है। तो इसलिए मौलाना मौदूदी ने कुरान मजीद की सूरत अल बकरा के इस आयत का इस तरीके से उसने इसको तफसीर बयान की है कि ऐसा होता है कि उसके रिश्तेदार, चाहे लड़की के हैं या लड़के के रिश्तेदार, बीच में माने आ जाते हैं, जी ठीक है जी, आपकी तलाक तो हो गई है, तो अब आप दोबारा निकाह ना करें। तो इसलिए कहा गया कि दो रिश्तेदारों को माने नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ इद्दत गुजरने के बाद आपस में निकाह करना चाहते हैं तो वो निकाह कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि तलाक के बाद अगर औरत इद्दत गुजारने के बाद किसी और के साथ निकाह करना चाहती है तो उसमें साबका शौहर को बीच में नहीं आना चाहिए। साबका शौहर का रिश्ता अब खत्म हो गया तो साबका शौहर को बीच में नहीं आना चाहिए। वो अपनी मर्जी से तीसरी और जगह अगर निकाह करना चाहती हैं तो निकाह कर सकती है। तो इसको कहते हैं सेकंड निकाह, यानी तलाक के बाद सेकंड निकाह, या तो उसी हस्बैंड के साथ या उसके अलावा किसी और के साथ अगर इद्दत गुजर जाती है। ड्यूरिंग इद्दत उसमें रुजू किया जा सकता है, लेकिन अगर इद्दत गुजर जाती है तो फिर रुजू नहीं हो सकता। दूसरा निकाह, और उसके लिए हमने आपको बताया दूसरे निकाह के लिए या तो उसी हस्बैंड से या फिर किसी और के साथ, चाहे जिसके साथ भी करना चाहे, उसमें किसी भी उसके रिश्तेदार को, सबका शौहर को या किसी भी रिश्तेदार को बीच में माने नहीं आना चाहिए। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें। कल नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।